दोस्तों, एक तरफ जहां हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और उसकी वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है। और पेट का ही एक गंभीर रोग है अपेंडिक्स, जिसके लिए आप ना जाने कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी आपको राहत नहीं मिल पाती है। आज हम आपको सुनवाएंगे हकीम साहब का वो असरदार घरेलू नुस्खा, जिसे अपना के आप लोग अपेंडिक्स जैसे रोग से राहत पा सकते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब हम कराते हैं तो इसमें काफ़ी तेज़ असर दवाएं हमें परेशान करके डालती है। और जिसको भी ऐसा हो कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खानी पड़े, कुछ लोग ऑपरेशन के बाद खानी ज़रूरी है, कुछ लोग बुखार में खाते हैं, और जिन लोगों को भी 15 दिन से ज़्यादा दवाएं खाना एलोपैथिक मजबूरी हो, तो उन्हें चाहिए कि धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर बना लें, 200 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें और 100 ग्राम मेथी का पाउडर बना लें। इन सबको मिला लें और इसमें आप एक नमक आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, नमक जैतून लें। और ये धनिया का पाउडर आधा चम्मच जो आपने बनाया है और जैतून का नमक 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें मिला के 1 चम्मच में रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाएं और रात को खाने से आधा घंटा पहले खाया करें, तो आपकी ये समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। जी हरवंश कौर जी कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब। बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका जी। धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं जी। तो बहुत खुशी रही आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें मैंने गोल से मंगाया था आपसे। मेरे दर्द है, मेरे को बिल्कुल आराम है। आराम नहीं है घुटनों में दर्द हो जाता। आपकी आवाज कट रही है मैम। हेलो जी बताइए, आपको घुटनों में आराम है? हाँ जी बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा। चलिए आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और देखिए यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे, और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है। हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान है। जी गाजियाबाद से जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद सर, स्वागतम। कैसे हैं सर? मैं बहुत बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी तबीयत आपकी? बस मेरी तबीयत तो ठीक है, बस मिसेज की तबीयत अभी ठीक नहीं है। आपके बता से दे रहा हूँ उनको जी। और मैम जरा ये मेरे 2-3 सवाल नोट कीजिए जरा। बिल्कुल बोलिए। हाँ, एक तो ये पूछना है हकीम जी से
कि ये जो बताते हैं कि जैतून का नमक और धनिया का पाउडर, क्या हर आदमी को ले लेना चाहिए? इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्योंकि आजकल तो पेट का प्रॉब्लम जो है 50% लोगों को रहता ही है। और दूसरा ये पूछना था कि 25-26 साल का लड़का है, उसके आंखों में गर्मी में खुजली सी होने लगती है और लाल हो जाता है, तो ये मुंडी बूटी जो बताते हैं हकीम जी, क्या उनको दे दें वो मुंडी बूटी? दूसरा तो ये पूछना था जी। ठीक है। और ये हमारे मिसेज जो ये ले रही हैं, गोंसिया जो ले रही हैं, तो इनको पहले भी बताया था कि उनको जगह जगह जो है पित्त जैसे जो है निकल आते हैं, तो खाने का सोडा दे देता हूँ मैं, तो उससे वो आराम हो जाता है और 1-2 दिन के बाद में फिर नए दूसरे निकल आते हैं, कभी कमर में, कभी गले में, कभी पेट में। अच्छा, ये कोई और दवा खा रहे हैं क्या आपकी मैसेज? कोई इंग्लिश दवा भी खा रहे हैं? नहीं, इंग्लिश दवा तो बिल्कुल बंद कर रखे हैं सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और क्या सवाल? भाई सवाल तो ये 3 मैंने पूछा है, इसी के ठीक बारे है। में पूछना था कि ये जैतून का नमक जो है धनिया के पाउडर में मिला के, जैसे गैस का प्रॉब्लम है या और लीवर है या जो भी दिक्कत है, तो कोई आम आदमी भी ले सकता है इसे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसको कोई भी ले सकता है अपनी उम्र के अनुसार। 12 साल से जो है 12 साल के ज़्यादा के लोग 1-1 चम्मच तक ले सकते हैं 2 बार। धनिया पाउडर और नमक जैतून, ये पेट के सिस्टम को अच्छा करता है। और पेट के सिस्टम में क्या क्या आता है? गैस, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, और भी पेट की सूजन हो, लीवर की सूजन हो, और क्रिएटिनाइन बढ़ जाती है, किडनी का फंक्शन ख़राब हो जाता है, उसमें गंदगी ज़्यादा हो जाती है जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस करानी पड़ती है हर हफ्ते में 2 बार। तो ये इन रोगों के लिए, और चर्म रोगों के लिए, चर्म रोगों में जिनको खुजली, दाने वगैरह वगैरह हो जाते हैं, या सोराइसिस, एक ऐसा मर्ज जिसका कहीं इलाज मिलना, मुझे तो पता नहीं कहीं है कि नहीं है, लेकिन इससे सोराइसिस भी भगवान अच्छा कर सकता है। अच्छा, आप अपनी मिसेज को दूध से दें ये दवा, और अगर ज़्यादा मकदार में दे रहे हैं, तादाद में, तो थोड़ी कम कर दें। इसकी खुराक आधा ग्राम है, और इससे भी कम देनी पड़े तो दीजिए। और 1 चुटकी सोडा रोज़ाना दे ही दिया करिए खाना इनको। और मुझे हैरत है कि कोई इंग्लिश दवा नहीं चल रही, तो ये कैसे इनको पित्ती सी उछलती है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको ठीक होना मुमकिन है। और जी, क्या? तीसरा सवाल है, 25 से 26 साल का एक लड़का है इनका, जिनकी आंखें लाल रहती हैं, तो क्या उन्हें मुंडी बूटी दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। उनको एक मुंडी बूटी रोज़ाना 1 हफ्ते तक खिलाइए और पानी पिला दिया करिए। आपके बच्चे के ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हिमाचल से अनिल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए। सुनील बोल रहा हूँ मैं हिमाचल से। सुनील, ठीक है, आप बताइए, सवाल करिए। मेरा सवाल है, मेरी मदर है, 65 तक एज है उनकी, और उनके कमर के नीचे दर्द रहता है, घुटनों में भी दर्द होता है, और नीचे जो एड़ियां हैं, पिलियां, उनमें दर्द रहता है। ठीक है। तो देखिए, ऐसे सभी रोगियों के लिए, वो रोगी जो मुद्दतों से, सालों से, दशक से, 10-20 साल से परेशान हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और क्योंकि हर घर में एक ऐसी माता हैं जैसे आपकी माता हैं, उनके लिए ये गॉड गिफ्ट है, अगर असली मिल जाए तो। गोंसिया जिसको मैं कहता हूँ, एक काला गोंद जिसे गोंसिया भी कहते हैं, ये असली आप हासिल करें। और अगर मिल जाए तो देखिए, बेईमानी बहुत है, लोग गोंद दे देते हैं, दूसरा एलवा दे देते हैं, ढाक का गोंद दे देते हैं जो चमकता है शीशे की तरह। ये गोंद स्याह जो है चमकता नहीं है, और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। ये 1 दिन का
खर्च है आपका। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद माता जी को दें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, और 5-7 दिन के बाद इससे फ़ायदा शुरू होता है। ये आप शुरू करें। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी माता जी का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन एक हिदायत और सुन लीजिए कि देखिए 65 साल उम्र हो गई माता जी की, और ये कुर्सी वाला शौचालय अगर आपके घर में नहीं हो तो वो लगवा लें, नहीं तो ये बार बार होता ही रहेगा। अगर एक बार लगवा लिया तो एक बार ही इलाज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और पोछा ओछा ना लगाएं। देखिए हमारी उम्र के ये जो औरतें होती हैं, ये मर्द होते हैं, ये ज़िद्दी बहुत होते हैं। काम वाली का काम समझ में नहीं आएगा तो खुद ही कर डालते हैं। तो मेहनत का काम बिल्कुल ना कराएं। पोछा लगाना, झाड़ू देना, किचन में खड़े होकर काम कर सकते हैं। ये अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो माता जी को फायदा होना आपकी मुमकिन है। राजस्थान से हैं सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी सर, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम एक मदर के लिए सिया गोंद मंगाया था। हाँ। तो उसका मैंने पाउडर तो बना लिया है, लेकिन उसका लेने का सही तरीका क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर जो है उनको शुगर है, तो शुगर कैसे कंट्रोल होगा? उसके लिए कुछ हकीम से कुछ नुस्खे वगैरह कुछ बताओ। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र, कमी उम्र क्या होता है? 55 अराउंड होगी मैम। ठीक है। अच्छा देखिए, ये इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं काबली चने के बराबर। वो बड़ा वाला चना आता है ना, जिसके छोले बनते हैं, भटूरे बनते हैं, देसी नहीं, बड़ा वाला चना। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें किसी भी तरह। वो एक एक गोली सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद खिलाएं। पानी से भी खिला सकते हैं और बगैर चर्बी के दूध से भी खिला सकते हैं। और ये गोंद स्याह है, इसमें एक भगवान का वरदान है। इसको अगर जिसको भी असली मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? शुगर के लिए? अच्छा, शुगर के लिए देखिए बहुत इलाज है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी दवा खाते रहें। शुगर से वो नौबत ना आए जो शुगर खुद और शुगर की दवाएं हमें इतना नुकसान देती हैं कि हम दिन रात कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो शुगर वालों को ये फिक्र करनी चाहिए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। शुगर और शुगर की दवाएं हमारी बॉडी को नुकसान दिए बगैर हम सेहत की ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। देखिए एक आता है जैतून का सिरका, एक आता है कलौंजी का सिरका। जो भी असली मिले, नकली मत लेना। 2-2 चम्मच पानी में मिला के 2 बार दिन में खाने के बाद पिलाते करें। इससे बहुत राहत रहती है। और ये सबसे ज़्यादा काम तो ये करता है कि दवाओं को नुकसान नहीं देने देता, और फिर हार्ट को नुकसान नहीं देने देता, आँखों पर नुकसान होता है वो नहीं होने देता, किडनी को बहुत अच्छी रखता है क्योंकि किडनी पर ही असर होता है सारी दवाओं का। लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप उन्हें दे सकते हैं हमेशा अपनी दवाओं के साथ। और एक आता है जामुन का गोंद। जामुन का गोंद लोग जानते भी नहीं हैं कि जामुन का भी गोंद होता है। आधा ग्राम 2 बार ये खाने से आधा घंटा पहले इनको दिया जाए तो भी इनकी शुगर कंट्रोल रहना मुमकिन है।